दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। अभी आप व्यवहार हमारे कैसे शुद्ध हो, इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी और नारद जी का संवाद आप बहुत अच्छे ढंग से सुने। जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। पहला साधन है और दूसरा साध्य है। साधन जब शुद्ध होता है तब साध्य अच्छी तरह से उपलब्ध होता है। सबसे पहले हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा हो। हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिनके बीच में हैं, उन सब के प्रति हमारा भाव जगत सुंदर होना चाहिए। भाव, कुभाव, अभाव, स्वभाव, प्रभाव और सद्भाव, इसमें विशेषण लगता जाता है, बदलता जाता है। प्रायः देखा जाता है जब आदमी के अंदर भाव जगत सुंदर होता है तो भाषा बहुत सुंदर होती है। कहते बहुत दिनों के बाद आप घर पर पधारे, आप तो दुतिया के चांद हो गए, कभी दर्शन करने को नहीं मिलते हैं। ये भाव जगत जब सुंदर होता है तब भाषा बहुत सुंदर होती है। अब जब कुभाव होता है, कु माने खराब, खराब भाव होता है तो कहता है जब चाहो तो पहुंच गए। अरे कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में कोई है कि नहीं है, क्या है, देर है सबेर है। अब आए भी तो जब सब खा पी के खत्म हो गया तब आप आए। अरे आना चाहिए था तो आपको आज 9 बजे 10 बजे तक आ जाना चाहिए। अब खा पी करके हम लोग बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं है तब आप आ गए। अरे आना था तो पहले टाइम से आते। वो कुभाव है। अब वो आने वाला जो व्यक्ति है उसके भीतर की स्थिति कितनी बदल गई कि मैं कितना कष्ट सहन करके इतना दूर से आया हूँ और आते ही मुझे ऐसे खरी खोट सुना दी। मैं नहीं आता तो ही अच्छा रहता। तो कुभाव के कारण से भाषा बिगड़ गई और न अपने को संतोष है न दूसरे को संतोष है। कुछ लोग तो अभाव के कारण से दुखी होते हैं। खाने पाने की चीज़ें नहीं हैं, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, छाया के लिए सुंदर मकान नहीं है, अभाव है, वे दुखी है। अब कुछ लोग स्वभाव से दुखी रहते हैं। दूसरे को अच्छा खाता पीता पहनते देख करके उनके अंदर भीतर भीतर ईर्ष्या की आग लग जाती है। उनका स्वभाव ही अच्छा नहीं है। दूसरे को बात व्यवहार को देखकर वो सह नहीं पाते, उनके अंदर ईर्ष्या लग जाती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। आज आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर जलता है, दुखी है कि इनके पास ये चीज़ें क्यों हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। इनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, ये जिंदा है कि मुर्दा है। अरे मुर्दा नहीं लड़ता, जिंदा तो लड़ता है, ये मुर्दा है। इनके घर में इतना शांति वातावरण क्यों रहता है। वो भीतर भीतर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है और बिगाड़ने की कोशिश में लगा रहता है। आदमी जो दूसरे को बिगाड़ता है, निश्चित है पहले वो अपना बिगाड़ता है, तब दूसरे को बिगाड़ सकता है। जो आदमी दूसरे पर मुकदमा दायर करता है तो पहला अपना पैसा लगाता है, अपना पुलिस के पास जाता है, वकील के पास जाता है, तब दूसरे को बिगाड़ता है। खराब आदमी पहले अपना दुखी होता है तब दूसरे को दुखी बनाता है। उसका स्वभाव अच्छा नहीं, इस कारण से दुखी है। कुछ लोग दूसरे के प्रभाव को देखकर भीतर भीतर दुखी रहते हैं।
इनको मानते हैं, हमको क्यों नहीं मानते? हम में क्या कोई कमी है क्या? ऐसा ऐंठन में जलते रहते हैं, वो दूसरे के प्रभाव को सह नहीं पाते। श्री कृष्ण जी ने कंस को कहा था, कंस की माँ को या किसको कहा था, ख्याल नहीं आ रहा बराबर, वो कहा था कि 100 गाली तक मैं सहन करूंगा। शिशुपाल को, शिशुपाल की भुजा उपाय, हाँ शिशुपाल, तो 100 गाली के बाद फिर मैं सहन नहीं करूंगा। 100 गाली बहुत होता है। 100 गाली के बाद जब निकले तब फिर वो सहन के बाहर हो गए। उनको ये था कि ये सबसे आगे क्यों बैठाए जाते हैं, सबसे पहले इनकी पूजा क्यों होती है। खरी खोट सुनाता रहा, वो सुनते रहे। जब 100 से आगे हो गए तब फिर उसका काम पूरा किया। तो ये प्रभाव से लोग दुखी है। तो आप जिज्ञासा हुई कि आखिर आदमी सुखी कैसे हो? आप दुखी होने के तो बहुत बहुत बता दिए, सुखी कैसे हो? आदमी के अंदर सद्भाव हो, अच्छा भाव हो तो आदमी सुखी हो सकता है। गरीबों को देखकर मन में करुणा होनी चाहिए, उनका कभी व्यंग नहीं बोलना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसी नहीं करनी चाहिए। और संपन्न आदमी को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। संपन्न आदमी को देखकर उनकी संपन्नता के संबंध में सोचना चाहिए कि पारिवारिक जीवन में कितना संगठन है, कितना सुशिक्षित व्यक्ति हैं, आपस में कितना प्रेम है और कोई प्रकार का विकार नहीं है। पैसा सीधे आता है, वो सब जमा होता है, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी को ऐसा कुछ नहीं है। उनके अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि संपन्नता के साधन इनके पास क्या है, उन्हें हमें भी अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। संपन्न आदमी को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। गरीबों को देखकर हमारे मन में करुणा हो, उनकी उपेक्षा न करो, वे भी तो हमारे जैसे इंसान ही हैं। कभी कभी लोग नौकरों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं कि लगता है जानवर से भी बदतर प्राणी के साथ व्यवहार करें, वो बहुत गलत है। वे भी आदमी हैं, उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे यहाँ आकर सेवा देते हैं, हमें बहुत प्यार के साथ उनसे व्यवहार करें। देखिए वो अधिक से अधिक काम करेंगे। तो इस प्रकार से व्यवहारिक जगत को हम पहले सुंदर बनाएं। इसके संबंध में बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से आप सुने हैं। प्रायः देखा जाता है सबसे ज़्यादा विरोध वाणी के दुरुपयोग से होता है। वाणी पर नियंत्रण न होने के कारण महारानी द्रौपदी जी के जीवन में बहुत दुख आया। उन्होंने व्यंग भरे शब्दों में कहा कि अंधों की अंधी संतान होती है। दुर्योधन को बहुत खला, तलवार का घाव भर जाता है किंतु वाणी का घाव भरता नहीं, जीवन भर टीसता रहता है। उसकी प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा हुई कि जिसे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो महाभारत सीरियल देखे हैं सब जानते हैं। महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख आया है, अपहरण रावण द्वारा हुआ है, केवल लक्ष्मण जी को उन्होंने इतनी खरी खोट बात कह दी कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके। लक्ष्मण जी चले जाते हैं और रावण को चांस मिलता है। गोस्वामी जी ने तो थोड़ा सा प्रयोग किया, मरम वचन इतना कह के टाल दिए। असली बात अगर जानना हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में कुल खुलासा लिखा है, उन्होंने क्या क्या कहा है। वाणी के गलत प्रयोग से ही अनेक प्रकार की घर में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो ननंद और भौजाई के बीच में हो, चाहे सास और बहू के बीच में हो। जहाँ कहीं कुछ कलह होता है उसमें सबसे बड़ा कारण वाणी का दुरुपयोग होता है। वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए आप बताए कि मधुर भाषी, मृदु वाणी, सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान। भीतर की स्थिति जब बिगड़ जाती है
तब उसका प्रभाव तुरंत बाहर की स्थिति पर पड़ता है। जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। एक किसान आदमी था, खेत में बीज बो रहा था। उस रास्ते से एक आदमी निकला और पूछा, कहो भैया आप क्या बो रहे हो? उसने कहा, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। वो हंसने लगा कि आप न बताइए, आप बताने में स्वतंत्र हैं, न बताइए। 4 दिन के बाद इसी रास्ते से मैं आऊँगा, अपने आप जान लूँगा कि आपने क्या बोया है। क्योंकि जब आप बोए हैं तो जो बोए हैं वही तो अंकुर फूटेगा। चना बोए होंगे तो चना का अंकुर फूटेगा, अगर सरसों बोए होंगे तो सरसों वाला फूटेगा, और गेहूँ बोए होंगे तो गेहूँ वाला फूटेगा। आप ना बताइए, कोई बात नहीं, मैं अपने आप जान लूँगा। जो भीतर होता है वो बाहर निकलता है। भीतर की स्थिति अगर आदमी की अच्छी हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस स्थिति को समझने के लिए इतना सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने अपनी मौलिक कृत बीजक में कहा कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। छोटा सा सूत्र दे करके मानव समाज की बहुत बड़ी समस्या का सदगुरु कबीर साहब ने स्वस्थ समाधान दिया है। करवा होता है टोटी वाला लोटा, इस्लामी लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर उसमें आप दूध भरेंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, अगर उसमें पानी भरेंगे तो टोटी से पानी निकलेगा, अगर उसमें तेल भर देंगे तो टोटी से तेल निकलेगा, यदि उसमें घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य ये होता है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में दूध भरे टोटी से घी निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क, आदमी के विचार, ये करवा है, और इंद्रियां टोटी हैं। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार भरे होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए यदि हमें कर्म जगत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों में परिवर्तन करें। भीतर बदलेगा, बाहर अपने आप बदल जाएगा। आप गोस्वामी जी का जीवन पढ़े होंगे या सुने होंगे। गोस्वामी जी महासंसारी आदमी थे। एक दिन भी पत्नी बिना नहीं रह पाते थे। पत्नी चली जाती है अपने माता पिता के घर और गोस्वामी जी रात्रि में ही पहुंच जाते हैं, और गोस्वामी जी के प्रेम का पत्नी स्वागत नहीं करती। वो कह बैठती है, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरम मैं देह मम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ माँ होत न तो मोहित। हे नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है? आज ही मैं आई हूँ और रात्रि के समय आप घर पर पहुँच गए हैं। इस समय मेरे परिवार के कोई व्यक्ति जग जाए तो हमें और आपको दोनों को क्या कहेंगे? आपको लज्जा भी नहीं लगती है? ऐसे प्रेम को धिक्कार है, और मैं क्या कहूँ। अगर फिर भी लोग सोचे कुछ बचा है तो क्या बचा? उसने साफ शब्दों में कहा कि जितने हाड़ मांस चाम मेरे शरीर में प्रेम है, अगर इतना प्रेम आपका रघुनाथ में होता तो आपका भवसागर से पार हो गए होते। उसके चिंतन की दिशा को बदल दिया। विचारों में बहुत बड़ा फर्क शक्ति है। भीतर द्वंद्व फैल गया, उसको एक दिशा मिल गई, चिंतन बदल गया। गोस्वामी जी उठकर चल देते हैं और गोस्वामी जी एक गुरु के पास जाते हैं, साधना करते हैं और गोस्वामी जी महान संत बनते हैं। अगर रत्नावली ने इस प्रकार की दिशा नहीं बदली होती, ऐसे विचार नहीं दिए होते, तो गोस्वामी जी महान नहीं बनते और रामायण इस प्रकार से नहीं लिखते। भीतर बदला तब गोस्वामी जी का जीवन बाहर बदला। जब तक भीतर गलत विचारधारा थी तब तक पत्नी के पीछे आसक्त थे, और जब उसकी विचारधारा बदल गई, त्याग और तपमय जीवन जिए और समाज की उन्होंने एक सेवा किया। हर आदमी को चाहिए कि हम अपने भीतर की स्थिति को बदलें। सरकार, कोई व्यक्ति चोरी करता है, सरकार के कर्मचारी उसको पकड़ लेते हैं,
न्यायाधीश महोदय जेल में बंद कर देते हैं, नेता संविधान बना देते हैं, किंतु इन तीनों में बदलने की क्षमता उसके पास नहीं है। न नेता बदल सकते हैं, न न्यायाधीश बदल सकते हैं, न पुलिस बदल सकते हैं। उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं, बस। वो जेल में बंद रहता है और भीतर भीतर सोचता रहता है कि अब की छूटूंगा तो या ये रहेगा या मैं रहूंगा। फिर ऐसा काम करता है। तो फिर ये क्यों नहीं बदल सकते हैं? हम कर्म का मूल स्रोत नहीं खोजे, मूल चीज नहीं खोजे हैं कि कर्म का मूल स्रोत क्या है। कर्म का मूल स्रोत है भीतर की स्थिति, भीतर के विचार, और विचार करने में आदमी परम स्वतंत्र है। जब तक आदमी की भीतर की स्थिति नहीं बनेगी तब तक आदमी का जीवन नहीं बदलेगा। यहाँ आप सब सत्संग में आए हैं, यहाँ नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को तम्बाकू रगड़ के दे दे, बीड़ी जला के दे दे, या बैठे बैठे बीड़ी पीने लग जाए। यहाँ नियम नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ कोई धूम्रपान मद्यपान कुछ नहीं करते, सब बहुत सज्जन आदमी बैठे, कोई नशा करने वाला नहीं। किंतु जैसे कार्यक्रम समाप्त होता है, पंडाल के बाहर चले गए, नियम खत्म हो गया, तब आदमी अपने असली स्वरूप में आ जाता है। कोई कहता बहुत देर से नहीं तम्बाकू खाए, वो तम्बाकू रगड़ता है, अपने मित्र को देखता है, सगे संबंधी को देता है। कोई बीड़ी लगा कर चलता है, मालूम पड़ता है धमतरी से रायपुर के लिए गाड़ी चलती, धुआं देती है। क्यों? नियंत्रण के बाहर हो गए, नियम के बाहर हो गए, आजाद हो गए। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सचमुच विचारधारा भीतर की अच्छी है, वो सत्संग में रहे तो, घर में रहे तो, दुकान में रहे तो, ऑफिस में रहे तो, खेत में रहे तो, फ्री में मिले तो वो कभी छूता ही नहीं, कभी पीता ही नहीं। वहाँ भीतर की स्थिति बहुत अच्छी है। सरकार चाहे 1 रुपया का 100 बोतल दे और चाहे 100 रुपया का 1 बोतल दे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है भीतर की स्थिति का प्रभाव। अगर हम अपने जीवन में अस्थाई सुधार चाहते हैं तो भीतर की स्थिति को ठीक करें। आज शिक्षा का युग है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। प्रश्न न्यायोचित है। यदि हम 3 घंटा कृषि में, व्यापार में, सर्विस में ड्यूटी दें तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, निद्रा, आसन, प्राणायाम करते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। और वही 3 घंटा सत्संग में चुपचाप बैठते हैं तो हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। ये आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है। हमारा जीवन 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, एक लोक सभा, एक शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, लाखों व्यक्ति बैठे हों, चुप, सब शांत सुनते, ये धर्म सभा है। एक बोलेगा, सब सुनेंगे। और लोक सभा में सब बोलेंगे, एक सुनेगा। जो अध्यक्ष है वो सुनेगा, सब बोलेंगे, एक सुनता है। और शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं। आते हैं, चुपचाप बैठे, चल दिए, हाजिरी दिए, चुपचाप चल दिए। तो धर्म सभा में यहाँ तो नहीं, गुजरात में जब ये रामायण और भागवत की कथा होती है तो लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं। और बैठने के स्थान के लिए 1-1, 2-2 घंटा पहले से जाकर बैठते हैं जिससे हमें जगह मिले। बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, बहुत बड़ी आयोजन होता है। गुजरात में एक सम्मेलन हुआ था स्वामीनारायण संप्रदाय का, उसमें 10,000 लोग तो भोजन बनाने वाले आए थे।
10,000 भोजन बनाने वाले लोग आए थे। एक ट्रक राई आई थी दाल बघारने के लिए, 10,000 बोरा चीनी खरीदे थे एक बार में, और वो सम्मेलन 31 दिन तक चला था। 20 मिनट में 2.5 लाख आदमी खा के उठ जाते थे। उस व्यवस्था के लिए जापान से लोग आए थे। उस व्यवस्था को बनाने के लिए महीनों पहले से जापान से कर्मचारी आए थे। कई किलोमीटर की दूरी पर वो व्यवस्था थी। उसको हम लोग देखने के लिए गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक एक पूरा कमरा हल्दी है तो हल्दी भरी, धनिया है तो धनिया भरी, और उसको इतनी सुंदर व्यवस्था, एक भी आदमी चीज से पू नहीं करता। सब बिल्कुल शांत, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं, लाइन से कतार से बैठे हैं, सुव्यवस्थित है। टाइम से सबको जलपान मिलता है, टाइम से सबको भोजन मिलता है, और टाइम से कार्यक्रम होता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ऐसी सुंदर व्यवस्था देते हैं, तब ऐसे होता है। तो आज का प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि आखिर मिलता क्या है? लाखों लाखों लोग बैठते हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, राजनेता हैं, सभी प्रकार के लोग बैठे हैं, चुप बैठे हैं, इनको मिलता क्या है? ये उनका प्रश्न है। अब प्रश्न न्यायोचित है। आदमी के मन में जो प्रश्न उठता है उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। हमारे ग्रंथ में लिखा है इसलिए मान लीजिए, हमारे लोग मानते आए हैं पूर्वज इसलिए मान लीजिए, इससे कोई बौद्धिक समाधान नहीं होता है। आज का आदमी शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, उसको बौद्धिक समाधान चाहिए। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं गुरुदेव जी के साथ था बड़ौदा में। एक बैंक के कर्मचारी आए थे। उस दिन मैं बोल रहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव बोल रहा था। वो विशेष अपने मित्र के कहने से आए थे सत्संग में। उनकी सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, ऑफिसर थे, उनके कोई रुचि नहीं थी। आए, बैठे, सुने, उन्हें अच्छा लगा होगा, क्योंकि बात यथार्थ में कहा रहा था कि हर आदमी का जन्म माँ के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है। माँ जीवित देवी और पिता जीवित देवता है। इन पर आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा से। माता पिता कितने श्रद्धा से, कितने प्यार से बच्चे को पाल पोस करके बड़ा बना देते हैं, योग बना देते हैं। तो बच्चों का भी पुनीत कर्तव्य है कि माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। उनको व्यवहारिक शिक्षा बहुत अच्छी लगी। सब चले गए, वो बैठे रहे। मैंने कहा आप भी जाइए। उसने कहा जाऊंगा, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका समाधान चाहता। मैंने कहा कहिए। उन्होंने कहा देखिए प्रश्न कैसे कर। उन्होंने कहा कि आपकी बात तो बहुत अच्छी लगी हमें कि माता पिता जीवित देवी देवता हैं, उनकी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। अब आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करो। यदि आप वहाँ होते और सेवा करते और फिर उपदेश करते तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर पड़ता। आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करो। उनके प्रश्न को सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने कहा देखो भाई, हमारे साधु समाज का ये नियम रहा कि लोग वहाँ से हट करके गुरु आश्रम में जाते थे और जो कुछ पाते थे सेवा करने के बाद उसे समाज को देते थे। सुखदेव जी ने को व्यास जी ने बहुत रोका। अगर व्यास जी सुखदेव जी रुक गए होते तो इतने महान नहीं बनते और इस प्रकार से नहीं होता। तो हमारी संतों की ये परंपरा रही है, उसी परंपरा का निर्वाह हम लोग किए। तो उसने कहा कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। तो मुझे ख्याल आया कि सचमुच जब ये आकर बैठे थे तो चुपचाप बैठ गए थे, नमस्कार नहीं किए थे। उनके कहने पर मेरा ध्यान गया, वो अपने भीतर की बात बता दिए कि जो माता पिता को छोड़, उनको अंदर जलन थी साधुओं के प्रति कि साधु दूसरे को उपदेश करते हैं कि माता पिता की सेवा करो और खुद माता पिता को छोड़कर साधु बन जाते हैं। तो फिर मैंने उनको प्यार से समझाने का प्रयास किया, कई उदाहरण देकर बताने का प्रयास किया कि माता पिता श्रद्धेय हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ सेवा करते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कोई प्राथमिक छात्र है, प्राथमिक शाला में पढ़ता है तो गुरुजनों को नमस्कार करता है, और अगर कॉलेज में चला गया तो क्या वही गुरु रहते हैं?
दूसरे गुरु आते हैं उनको नमस्कार करता है, उनकी सेवा करता है। इस प्रकार क्रमिक विकास होता है और आगे बढ़ते जाते हैं। किंतु उनकी सुई वहीं अटक जाती रही कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। तब मुझे लगा कि अब वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। कतहु सिधाऊ ते बड़ दोषु, कभी कभी सीधा रहने से भी बात नहीं बनती है, अब सही सही बताना पड़ेगा। तब मैंने प्रयोग किया, मैंने कहा आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है तब आपके साथ रहती है और उसी के लिए आप नौकरी करते हैं, उसके बच्चों के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए कानून बघाड़ते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसकी हम संगत नहीं करते उसको, और तुम रहते उसी के साथ में जिसने माता पिता को छोड़ दिया। बताइए सही है कि गलत? अब वो चुप हो गए। फिर उस दिन से बैंक से सीधे छूटते थे, हमारे पास ही आते थे, यहीं जलपान में देता था, सब सेवा का काम करते थे। उसकी माँ एक दिन पहुंच गई, कहने लगे साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु को नहीं मानता था, कहीं दरबार में नहीं जाता था, अब ये क्या हो गया इसको, जब आता सीधे आपके पास आता है। मैंने कहा इसी से पूछिए। उसको बौद्धिक समाधान मिला, बुद्धिजीवी था, ईश्वर बात पर शंका करता था, अवतार बात पर शंका करता था, ब्रह्म बात पर शंका करता था और उसको समाधान मिलता था। भीतर से इतना संतुष्ट था, प्रसन्न था कि सब पास में जो हम लोगों का काम रहता था सब काम बड़े श्रद्धा के साथ करता था। आदमी को बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए ठीक से। तो मैं कह रहा था जो आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न कर रहा है कि सत्संग में जाने से हमें क्या मिलता है, कौन सी हमारी स्थिति ठीक होती है। कृषि व्यापार सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पौष्टिक आहार व्यायाम संयम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, सत्संग स्वाध्याय और साधना से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई उपाय नहीं। रावण की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, सोने की लंका का राजा था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर भाष्य लिखा है, बहुत बड़ा बलवान आदमी था और शारीरिक दृष्टि से देखें तो बहुत सुंदर भी था, सब तरह ठीक था, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। परिणाम यह निकला कि उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। बंधुओं, दो प्रकार की दृष्टि होती है। किसी आदमी का फोटो आप बहुत सुंदर कैमरे से लें, रंगीन कैमरा लें और वो आदमी मुस्कुराता हो तो उसका बहुत सुंदर फोटो आएगा। और उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से ले लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखाई देता है। एक्सरे की दृष्टि अपनी होती है, कैमरे की दृष्टि अपनी होती है। एक्सरे की दृष्टि से अगर आप फोटो लेंगे तो आदमी केवल हड्डियों का ढांचा है और कुछ नहीं। एक्सरे की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि मांस और त्वचा को पार करके शरीर की असलियत को बता देता है एक्सरे कि शरीर और कुछ नहीं, केवल हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो लोग सत्संग में आते हैं उनको एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उनको साफ साफ दिखाई देता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। दूसरे लोगों की दृष्टि कैमरे की दृष्टि होती है, बड़ी स्थूल दृष्टि होती है। वो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा है नरक, ये कोरी कल्पनाएं हैं। वर्तमान में सब खाओ पियो मौज से रहो। वो नहीं जानते मौज क्या चीज़ है, क्या खाना चाहिए। आप देहात में रहते हैं, आप अच्छी तरह से प्रयोग करके देख लीजिए। गाय है, भैंस है, अंडा डाल दीजिए कि अंडा में बहुत विटामिन होता है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कैसा विचित्र विचित्र लोग दुकानों में लिखने लगे। मैं एक जगह घूमने गया था तो दुकान के ऊपर लिखा था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा में बहुत विटामिन होता है। अंडा खाने वाला आदमी को सांड से, भैंसा से, हाथी से लड़ा कर देख लो कौन हारता है कौन जीतता है। हाथी एक पैर धर देगा, क्या खाता है, लकड़ी खाता है,
पत्ते खाता है और की से कह के मर जाएगा। सांड हमारा देखिए, कल हम बैठे जा रहे थे, मस्त बीचों बीच बैठा था। अंडा खाने वाले की हिम्मत है कि उससे लड़ सके? ये इतना भ्रम फैला दिया गया है। सांड कभी अंडा नहीं खा सकता है, गाय भैंस अंडा नहीं खा सकते हैं, केवल नाक से सूंघ लेते हैं, जान लेते हैं ये खाने लायक नहीं, बुद्धि नहीं है, कोई क्लास नहीं उनके लिए लगा, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, किंतु नाक है, नाक से खाने योग न खाने योग को जान लेते हैं। और ये बुद्धिजीवी कहलाने वाला आदमी पढ़ा है, साक्षर है, तो भी नहीं समझ पाता कि खाने लायक है कि नहीं खाने लायक। इसीलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से हमारा जीवन सुधरता है। कृषि व्यापार सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। पृथ्वीराज चौहान कितना बड़ा बहादुर व्यक्ति था, कितना बड़ा वीर व्यक्ति था, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जयचंद की लड़की संयोगिता पर मोहित हो गया और उसका अपहरण कर लिया। मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण किया, जयचंद उसका दिल फूट गया था, मोहम्मद गोरी की ओर जाकर मिल गया। पृथ्वीराज का पतन हमारे देश का बहुत बड़ा पतन हो गया। एक आदमी की चाल की खराबी के कारण से, एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का परिणाम यह हुआ कि हमारा देश वर्षों तक गुलाम हो गया। आज भी हम देखते हैं मानसिक स्थिति बिगड़ गई है तो अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आतंकवाद फैला हुआ है और अनेक समस्याएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। केवल आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ने का मात्र दुष्परिणाम है और कुछ नहीं। अगर आदमी के सत्संग से, स्वाध्याय से, साधना से अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक हो सकता है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। 3 दिनों का कार्यक्रम यहाँ कबीर सत्संग समिति के लोगों ने रखा है। उनका हृदय कितना विशाल है, उनके मन में कितना सुंदर भाव है कि हमारे गांव की माताएं, बहनें, बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अपने यहाँ व्यवस्था दें जिससे सभी लोग सुने, हमारा गांव अच्छा बने, हमारे परिवार और सदस्य सब लोग अच्छे बने। अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आप जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे, घर में, वन में, दुकान में, ऑफिस में, जहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि सत्संग के लिए समय का बहाना न करो कि हमें समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। बिजी आप रहेंगे, किंतु बिजी रहने का थोड़ा सा देखें कि किसमें कितना लाभ है, हानि है। आपका जीवन अच्छा होगा, इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आए, ठीक से सुने और जो सुने उसे अपने जीवन में प्रयोग भी करें। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है और जीवन में जब प्रयोग करते हैं तो आचरण कहलाता है। आपका ज्ञान और आचरण दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी का